इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आई एम प्रोफेसर अमीर। अल्लाह के फजल से ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। आज मैं आपको CSS के पास्ट पेपर्स यानी प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर जो था 2020 का, वो उसका सल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। नीचे जो टेक्स्ट दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, वहाँ पे जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे हमें पंक्चुएट करना है, यानी पंक्चुएशन मार्क्स देने हैं। तो क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स से ही मफ़हूम किसी भी पैसेज का सही मिलता है, अगर ना दिए जाएँ तो वो एम्बिग्विटी दिखाता है, मतलब कोई एम्बिग्विटी पैदा हो जाती है और क्लियर सेंस नहीं मिलता। तो यहाँ पे लेटर्स बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड पर्सनल लेटर्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से देखें एक और बात शुरू हो रही है, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई तो हम फुल स्टॉप देंगे, यानी फुल स्टॉप हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस जब हम शुरू करते हैं तो पहला जो वर्ड होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, वो भले कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, इट डजंट मैटर, लेकिन पहला वर्ड है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सच लेटर्स इज़ द कंटेंट। डोंट बिगिन हैकनीड, यहाँ पे एक और बात शुरू हो रही है, तो क्या होगा कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सच लेटर्स इज़ द कंटेंट। यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे सकते हैं, लेकिन आगे रिलेटेड ही इंस्ट्रक्शन हो रही है तो हम यहाँ पे सेमीकोलन भी दे सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप भी आप दे सकते हैं क्योंकि ये पैसेज सारा इसी से रिलेटेड है। चलो, डोंट बिगिन हैकनीड फ्रेज, यहाँ पे डी फिर से देखें, डोंट से शुरू हो रहा है सेंटेंस तो हम डी कैपिटल लिखेंगे, डोंट बिगिन, ठीक है, ये इसी तरह से मैं पहले समझा चुका हूँ। डोंट बिगिन हैकनीड फ्रेज लाइक, डोंट बिगिन हैकनीड फ्रेज, यहाँ पे आप कामा दे सकते हैं। और लाइक आगे एग्जाम्पलरी बात आ रही है तो हम अगर वो हम यहाँ पे सेमीकोलन देकर कहेंगे दैट इज़, अगर एक बात हो तो हम सेमीकोलन दे सकते हैं, ज़्यादा बातें हो तो हम कॉलन देंगे। लाइक सपोज, वो कौन सी हैं, जिस तरह से ये जो हैकनीड फ्रेजेज हैं ये इनसे शुरू ना किया जाए लेटर तो बेहतर है। आई वॉज डिलाइटेड टू गेट योर लेटर, रिसीव्ड योर लेटर, रिसीव्ड योर लेटर से एक और बात शुरू हो रही है, तो आई वॉज डिलाइटेड टू गेट योर लेटर, यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कॉमा। रिसीव्ड योर लेटर, ये भी एक और बात हो गई, लेकिन आगे उसके और ऑप्शन लिखा हुआ है, एक और ऑप्शन मतलब बात बताई जा रही है तो और आ गया तो कॉमा की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रिसीव्ड योर लेटर और हैव ऑफन थॉट ऑफ राइटिंग टू यू, यूज़ अ विगरस, एक और बात हो रही है तो यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए। और आगे वही बात है कि नया सेंटेंस जो वर्ड है जो सेंटेंस की इब्तिदा में आता है तो उसका हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, पहला कैपिटल लिखना चाहिए। यूज़ अ विगरस क्लियर चैटी स्टाइल, ये बातें एग्जाम्पलरी हैं और इस तरह से यानी आ रही हैं ऑर्डर में, तो हम इनको अलग कैसे करेंगे, कॉमा से। यूज़ विगरस क्लियर चैटी स्टाइल, क्लियर चैटी स्टाइल, फुल स्टॉप। ये पैसेज जो है पंक्चुएटेड हो गया। और आगे वाला जो बी इसका सेक्शन है, बी जो जुज़ है, इसमें है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ओनली 5। यहाँ पे ओनली 5 लिखा है कि मैं लिखा है, लेकिन मैं आपको सब सॉल्व करवाऊँगा क्योंकि हम लर्निंग के लिए ये सॉल्व कर रहे हैं। आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, इसके 5 नंबर्स हैं। आई वॉज एनॉयड डैश हिम, तो आप सोचें कि क्या हो सकता है, आई वॉज एनॉयड डैश हिम, तो यहाँ पे कौन से प्रेपोजिशन यानी कौन सा प्रेपोजिशन होना चाहिए, आई वॉज एनॉयड विथ हिम, आई वॉज एनॉयड विथ हिम, यानी मैं उससे नाराज़ था, सॉरी एनॉयड विथ आएगा, विथ हिम, तो ये सही हो जाएगा। अगर एंग्री होता तो भी हम विथ यूज़ करते, आई वॉज एंग्री विथ हिम। अगर किसी शख्स से कोई एंग्री होता है, नाराज़ होता है, तो हम विथ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर किसी शख्स की बात से या किसी चीज़ से नाराज़ होता है तो हम एट यूज़ करते हैं। आई वॉज एंग्री एट वॉट ही सेड अबाउट मी, तो इस तरह से आप एट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात हो तो। इसी तरह से एंग्री के साथ भी विथ और एनॉयड के साथ भी विथ यूज़ कर सकते हैं और एट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 है दिस ट्रेन इज़ बाउंड डैश गुजरात, तो यहाँ पे क्या
प्रेपोजिशन आना चाहिए। कैसे हम रीराइट कर सकते हैं इसको? दिस ट्रेन इज बाउंड, अच्छा बाउंड डैश गुजरात, फॉर गुजरात। Some the train is bound for Gujarat, that means the train is destined to go there. तो जब कोई चीज़ destined होती है यानी उसका डेस्टिनेशन वो है जाने का, तो हम for लगाते हैं। यहाँ पे destined for। और सपोज़ करेंगे अगर कोई शख्स है, उसका डेस्टिनेशन है कोई सेलिब्रिटी बनने का, तो ही इज़ डेस्टिन्ड फॉर अ सेलिब्रिटी। इसका मतलब है कि वो एक सेलिब्रिटी बनना चाहता है, तो इसका मतलब है उसके मंजिल मकसूद सेलिब्रिटी बनना है, तो हम फॉर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर्स में हम और प्रेपोजिशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ही इज़ बाउंड टू फेल इफ़ ही डजंट वर्क हार्ड। बाउंड टू का मतलब यहाँ पे लाइकली टू फेल, वो फेल होने का उसका इम्कान है क्योंकि वो कोई मेहनत नहीं करता। तो इस तरह से somebody is bound to fail, something is bound to happen, तो हम टू लगाते हैं लेकिन स्ट्रक्चर और है और बात और है, सेंस और है। सो दिस ट्रेन इज़ बाउंड फॉर गुजरात, यहाँ पे बाउंड फॉर होगा। और इसी तरह से शख्स के लिए भी हम लिख सकते हैं कि बाउंड फॉर, ओके। लेकिन बाउंड और तरह से भी यूज़ होता है, जैसे इट इज़ माई बाउंडिंग ड्यूटी टू डू समथिंग, इट इज़ माई बाउंडिंग ड्यूटी टू हेल्प यू, ओके। उसके बाद है नंबर 3, द पिस्टल वेंट डैश बाय एक्सीडेंट। तो क्या होना चाहिए? द पिस्टल वेंट ऑफ बाय एक्सीडेंट, यानी इत्तेफाक से पिस्टल जो है वो छूट गया, मतलब उससे गोली छूट गई। तो कोई भी बात जो है, मतलब गोली छूटना भी इसी तरह से, कोई चीज़ कहीं फिक्स्ड हो किसी जगह पे और वहाँ से वो निकल आए तो हम ऑफ कहते हैं, केम ऑफ, वेंट ऑफ। जैसे द कार ऑफ द व्हीकल केम ऑफ, यानी बाहर आ गया जब वो टकराया। व्हेन इट सपोज स्ट्रक अगेंस्ट द वॉल, तो जैसे ही वो से कोलाइडेड विद द अगेंस्ट वॉल्स, कोलाइडेड विद भी हो सकता है और स्ट्रक अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। तो वो स्ट्रक अगेंस्ट द वॉल, जब वो दीवार से टकराया तो वो बाहर आ गया, तो यहाँ पे ऑफ आएगा जो कि बाहर आ गया। और ऑफ मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑफ का मतलब बैक का है और वापसी का है या बाहर का है, मतलब कोई अपनी फिक्स जगह से बाहर आ जाए तो ऑफ होता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 है ही केप्ट डैश आस्किंग सिली क्वेश्चंस। अगर हम कहेंगे ही केप्ट आस्किंग सिली क्वेश्चंस, ये भी वैसे सही है, लेकिन कीप के बाद ऑन आता है प्रेपोजिशन, यानी टू कंटिन्यू टू डू समथिंग। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, वो बात करता रहा, तो हम लिखेंगे ही केप्ट ऑन आस्किंग। इसका मतलब है वो पूछता रहा, ही कंटिन्यूड टू आस्क, ही आस्क्ड कंटिन्यूअसली, आस्किंग सिली क्वेश्चंस, अहमकाना सवालात करता रहा। ओके, ये हो गया। उसके बाद है नंबर 5, ही वॉज नॉक्ड डैश बाय द बस। क्या होना चाहिए? ही वॉज नॉक्ड डाउन, क्योंकि उसे नीचे ही गिरा दिया बस ने। ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय द बस, तो कोई मतलब ऐसा सेंस है कि वो कोई गिर गया है तो ज़ाहिर है डाउन ही गिरता है। नॉक डाउन बाय द बस। तो यहाँ पे डाउन होगा। उसके बाद है डू नॉट मेडल डैश माई अफेयर्स, ये इडियम है, तो क्या होना चाहिए? डू नॉट मेडल विथ माई अफेयर्स, यहाँ पे विथ प्रेपोजिशन होगा, ये इडियमेटिक है, इडियम है। मेडल विथ होता है, okay? उसके बाद
नंबर 7 है द मीटिंग वॉज पुट डैश बाय द चेयरमैन। तो क्या होना चाहिए? द मीटिंग वॉज पुट, ये यानी फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब होता है कि मुलतवी करना, पोस्टपोन करना। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बाय द चेयरमैन। ओके, तो यहाँ पे पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है मुलतवी करना। नंबर 8, ही राउंडेड हिज स्पीच विद अ कोट फ्रॉम गालिब। ही राउंडेड हिज स्पीच विद अ कोट फ्रॉम गालिब। क्या होना चाहिए? ही राउंडेड हिज स्पीच विद, ही राउंडेड प्रेपोजिशन क्या आना चाहिए? ही राउंडेड ऑफ हिज स्पीच, ऑफ हिज स्पीच। यहाँ पे ये थोड़ा टिपिकल है। वैसे हम कहते हैं कि जैसे हमारे जहन में आ रहा है कि हम अप लगाएं, राउंडेड अप है तो वाइंड अप वाला सेंस ही है, लेकिन अच्छी तरह से किसी चीज़ का इख्तिताम करना, सम अप करना, तो उसके लिए राउंड ऑफ होता है। राउंड ऑफ, अगर राउंड अप हम यूज़ करें तो उसकी मीनिंग और है। राउंड अप का मतलब है कलेक्ट, यानी जमा करना, राउंड अप पीपल, राउंड अप समथिंग। लेकिन यहाँ पे राउंड ऑफ होगा। ही राउंडेड ऑफ हिज स्पीच, उसने अच्छा इख्तिताम किया अपनी स्पीच का, उसको अच्छा वाइंड अप किया। तो ही राउंडेड ऑफ हिज स्पीच विद अ कोट फ्रॉम गालिब, अ कोट फ्रॉम गालिब, गालिब। I think this video is useful to you. If you find this useful, like this video, subscribe my channel, and do comment in the comment section to let me know about this, and press the bell icon for more videos like this. Thank you for watching. See you in the next.